तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग कल लेक्चर 1 पढ़ चुके थे एल हॉस्पिटल रूल का। ठीक है, ये लेक्चर 2 होगा। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे कि एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, उसके अप्लाई करने का रूल हम लोग कुछ देखे थे। ठीक है, जो भी डाउट होगा थोड़ा मोड़ा आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, सॉरी। तो लेक्चर 2 से पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोट के साथ। कुछ नोट है, मतलब फॉर्मूले आप लोग पहले भी जानते होंगे। ठीक है, लेकिन हम अभी थोड़ा सा रिकॉल करवा दे रहे हैं। तो पहला है लिमिट है, इस तरह देखिए, थोड़ा सा एक सेकेंड। चलिए देखिए, पहला इस तरह हो सकता है। पहला पढ़ चुके हैं आप लोग, क्या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है। ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम फिर रिकॉल करवा दे रहे हैं। फिर एक और क्या हम लोग जान रहे हैं, एक और पढ़ेंगे, क्या लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक ना, और फिर टेन एक्स बाय एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। एक ही और आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, एक और पढ़ेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 + x का पावर क्या 1/x, ठीक है, इक्वल टू। देखिए, यदि सबको प्रूफ करना चाहिए ना तो हो जाएगा। क्या कीजिएगा, इसमें भी एल हॉस्पिटल लगा दीजिएगा, ऊपर में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा cos x और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ भी लगाइएगा, क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर x और फिर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसमें भी लगा के क्या करना है, इसको प्रूफ करना चाहिए तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसके लिमिट x इक्वल टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 जो होता है, इसको प्रूफ कीजिएगा एल हॉस्पिटल रूल लगा के तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका यदि प्रूफ का बात है तो इसको सबसे पहले वाई मान लीजिएगा। ठीक है, नेसेसरी नहीं समझे। ठीक है, हालांकि सबका प्रूफ आगे देखेंगे। ठीक है, होगा तो इसको वाई मान लीजिएगा और फिर दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी लगाइएगा तो फिर ये भी आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट हम 3 नंबर। 3 नंबर तो हो गया, इसको कर देते हैं हम 4 नंबर। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो 4 नंबर में क्या लिखेंगे, लिमिट अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रहे, ठीक है, और फिर क्या रहे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और फिर है 1 + x, 1 + 1/x का पावर क्या एक्स इक्वल टू क्या होगा ये। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है सभी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, चलिए स्लाइड को चेंज करते हैं, उसके बाद देखिए क्वेश्चन को दूसरे कलम पेन से लिख रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या इवेलुएट करने दे देगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, हम कुछ कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। ठीक है, बाकी जो बचेगा उसको सॉल्व करना है। यदि दिक्कत होगा तो फिर हमको मैसेज कीजिए, हम फिर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए इवेलुएट क्वेश्चन क्या ई वैल्यूएट, और ध्यान रखिए कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम में अक्सर मैथ्स में एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन उठाते हैं, पता है एग्जाम को कि बच्चे लोग जो पढ़ता है एक्सरसाइज अधिकतर पढ़ता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को हम साथ साथ से क्वेश्चन लेके करवा दे रहे हैं। ठीक है, और फिर प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। फिर इवेलुएट करना क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ए का पावर एक्स -1/x, कोई दिक्कत। एक सेकंड देखिए, इसको थोड़ा सा, चलिए ठीक है, जो इसको इसका जो सोल्यूशन करेंगे ना उसको धीरे धीरे करना है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन जो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे क्योंकि ताकि सोल्यूशन आप लोग को समझ में आ जाए किस तरह करना है, एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा स्पीड में सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो दिया रहेगा ना उसको क्या कीजिएगा, गिवन गिवन जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए, सोल्यूशन लिख के क्या करना है, लिखना है गिवन। गिवन तो गिवन क्या दिया है उसको नोट कीजिए। तो क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ax -1/x। देखिए एक चीज़ का यूज होने वाला है, ax का डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए दूसरे कलर से हम लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ ax। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ax का ax हो जाता है और फिर इंटू क्या जाता है log e। ठीक है, अभी इसका डेरिवेटिव का हमको यूज करना है, ठीक, इसलिए भी हम यहाँ इसके बारे में हम रिकॉल करवा दिए। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यदि लिमिट मेरा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे नहीं बढ़ना, फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन इसलिए हम चेक कर लेंगे पहले। कि अगर कहीं वैल्यू आ गया, ठीक है, हमको वैल्यू ही लाना है ना, तो वैल्यू कहीं आ गया तो फिर हमको आगे का प्रोसेस नहीं करना है, तो पहले पुट करके देखिए कि वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ जब पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये का पावर जीरो। एक ही और हम लिख देते हैं, देखिए ठीक है, अगर मालूम होगा लेकिन हम लेकिन लिख दे रहे हैं, ये का पावर। अभी देखिए अगर कोई भी नंबर है और उसका पावर कहीं जीरो हो जाएगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जब ये का पावर जीरो कर देंगे, एक्स का वैल्यू जीरो पुट करेंगे ना, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, तो ये का पावर जीरो हो जाएगा, फिर -1, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में एक्स, तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो, कोई दिक्कत। अब देखिए ये का पावर जीरो है, मतलब इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू क्या 1 होगा, इसका वैल्यू क्या जीरो। अब 1 में 1 - 1 क्या होगा, जीरो, और फिर बाय जीरो, क्या जीरो बाय जीरो आ गया ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया मेरा, आ गया ना।
तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, वैसा केस आएगा तो फिर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। हम कल ही बता चुके हैं कि यदि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, यदि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में एक भी फॉर्म क्या कर जाए, मिल जाए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप निकलना है, ठीक, सॉल्व करते हुए। एक सेकेंड, चलिए इसको सबसे पहले इरेज कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। चलिए अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ लिखेंगे कौन सा फॉर्म का है, ठीक। देखिए यहीं पे लिख देते हैं हम फॉर्म, कैसा फॉर्म का है, 0/0 का है ना। तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल का अप्लाई करेंगे। देखिए गिवन लिखिएगा, जो लिमिट दिया रहेगा उसको फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पे फॉर्म चेक करना कि कौन सा फॉर्म में जा रहा है। बगैर चेक किए हुए आप डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। पहले चेक कीजिए, उसके बाद फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अब देखिए जब हम इसके अंदर यदि डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तब तो मेरा वैल्यू नहीं आ रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जा रहा है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम एल हॉस्पिटल रूल का सहारा लेंगे, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल मेनली होता है क्या, वो डिफरेंशिएट करता है दोनों फंक्शन को, फंक्शन ये एक फंक्शन ये, दोनों फंक्शन को क्या करेगा, डिफरेंशिएट कर देगा। तो लिखेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल रूल लिखेंगे। अब देखिए हम लिखें, अब क्या करेंगे, हम लिमिट को रहने देंगे, ठीक है। शॉर्टकट हम लिखने वाले हैं, ठीक है। देखिए हम केवल आप डी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन। तो आप केवल DIFF लिखिए, क्योंकि हम बार बार ही लिखे हैं, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन तो वही लिख रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ AX-1, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहीं हम लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट x टेंड्स टू 0। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, मतलब डिफरेंशिएशन मतलब इसका भी करना है, इसका भी करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम बता चुके हैं, AX इंटू लॉग ए। तो क्या हो जाएगा, AX इंटू लॉग ए, यहाँ तक कोई दिक्कत। और फिर 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 0 हम कर देंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक्स का डेरिवेटिव हम करेंगे, एक्स का। तो क्या डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इसलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इधर वाला तो नहीं लिखेंगे, केवल यही लिखेंगे, AX इंटू लॉग ए बाय 1 भी नहीं लिखेंगे, 1 को हटा देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, चलिए। तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बोलिए, ठीक है। उम्मीद है वो समझ में आता होगा, ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम होना चाहिए वहाँ हम समझा दे रहे हैं। देखिए अब क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखें, और आया मेरा वैल्यू क्या था, AX इंटू लॉग ए, आ ही ना था। और फिर बाय में 1 था, लिख देते हैं 1 को, छोड़िए। अब देखिए 0 होगा तो यहाँ जहाँ जहाँ x 0 बैठेगा तो केवल x नहीं है, इधर नहीं है, तो यहाँ पे 0 बैठ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, A⁻0 इंटू लॉग ए, कोई दिक्कत। और ये डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 को हम नहीं लिखते हैं कि 1 रहे, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रहने देते हैं। अब देखिए, अब A⁻0 इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और फिर क्या, इंटू लॉग ए। अब 1 इंटू लॉग ए बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ए, कोई दिक्कत, लॉग ए, ये मेरा आंसर है, ठीक है। अब तो अगर और अच्छा से लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिखिए। इसीलिए क्या आ गया मेरा, लिमिट x टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या था, एक फंक्शन था AX-1, और जो नेक्स्ट फंक्शन था वो मेरा था क्या, x। इसका जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, लॉग ए। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक। अब हम चलते हैं इसी प्रकार, देखें पहले दिखा दें, उसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हम क्या किए हैं, हम सबसे पहले जो दिया रहेगा लिमिट उसको लिख लेना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, लिखना है। लिखने के बाद फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, चेक करना है, ठीक है, कि कौन सा फॉर्म का जा रहा है। तो अभी जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे उस सब क्या जाएगा, 0/0 फॉर्म का, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम अगर लेंगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जो जितने कल हम समझा चुके हैं। जैसे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो 7 टाइप का हम लोग लिमिट निकालना सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लिखना है लिमिट को। फिर उसके बाद क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा फॉर्म में जा रहा है। नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद लगाना है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो मतलब क्या, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फिर नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद ऊपर वाले का इसका तो डिफरेंशिएशन हम यहाँ लिख चुके हैं, वही डिफरेंशिएशन यहाँ लिखें। फिर एक का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा, 0, और फिर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पे उसके बाद हम क्या किए, जो था उसको हम लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद क्या किए, 0 पुट कर दिए, ठीक है। 0 इसलिए पुट किए कि देखें कि यहाँ पे 0 तो पुट होने वाला नहीं है, अब ऊपर में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से पुट करके आ गया लॉग ए, ठीक है। और अब देखिए 0/0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब लॉग A⁻0 का वैल्यू 1 जानते हैं, और फिर लॉग ए मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, लॉग यही होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं अरेंज करके लिख दिए यहाँ पे। आपको प्रूव करने के लिए भी दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। बोल दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 AX-1/x इक्वल टू क्या, लॉग ये प्रूव कीजिए। तो बस इसी तरह सॉल्व करना, इस तरह हम लोग किए पूरा सोल्यूशन, ठीक है। इसी प्रकार कर लेना सोल्यूशन को। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाके।
चलिए, तो हम क्वेश्चन को फिर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फिर देखिए, फिर क्या धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। फाइंड, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना है। फाइंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू, x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, क्या ई एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, और फिर क्या है -2, -2, और फिर बट्टा में क्या है, बाय में मतलब एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, बाय में क्या, एक्स स्क्वायर। और फिर हम क्या करते हैं, उसी प्रकार लिख लेंगे सभी को। इसको यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन दिया हुआ क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, फिर क्या है ई एक्स, और फिर क्या है प्लस ई का पावर माइनस एक्स, और फिर क्या है -2, और फिर क्या है एक्स स्क्वायर। तो दिक्कत, देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं, ठीक है, ई एक्स और फिर ई का पावर माइनस एक्स। तो देखिए हम जो बगल में लिख रहे हैं ना, उसको कॉपी में नोट कर लेना, जिसमें आप क्लास नोट्स को लिखिएगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं क्या है, सबसे पहले ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स होता है, कोई दिक्कत, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या होता है, माइनस ई का पावर माइनस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब वही दोनों का डिफरेंशिएशन हमको यहाँ पे काम है, इसलिए हम लिख लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चेक कर लेना है कि ये फंक्शन किसमें जा रहा है, कौन सा फॉर्म में जा रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म का, ठीक है। तो पुट कीजिए यहाँ पे जीरो। देखिए अभी हम बता दिए कि जो है वो फॉर्म में भी हम जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो 0/0 का 0/0 फॉर्म का करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में नहीं बताएगा, ठीक है। तो वहाँ पे चेक करना है कि जैसे आपका कहीं अगला और डिटरमिनेट फॉर्म पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज होता है तरीका, ठीक है। चलिए चेक कर लेना है। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो फॉर्म हमको चेक करना है, तो फॉर्म पहले लिख लेते हैं, लिख लेंगे। अब बात है कि आता ही कौन सा फॉर्म का है, तो पुट कीजिए यहाँ पे 0, क्या होगा, ई का पावर 0 1, ई का पावर 0 क्या हो जाएगा 1 और -2, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा +2, और फिर -2 क्या हो जाएगा, ऊपर तो 0 हो जा रहा है, फिर यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। जैसे 0 पुट करेंगे तो मतलब कौन सा फॉर्म आ रहा है, 0/0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए, अब नेक्स्ट भी देख रहे हैं 0/0, तो फिर लाएंगे एल हॉस्पिटल। तो क्या लिखेंगे हम, बाय एल हॉस्पिटल रूल। कोई दिक्कत, बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो डिनोमिनेटर में भी और फिर डिनोमिनेटर में भी और फिर न्यूमरेटर में भी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, फिर क्या -2, और फिर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए, तो देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई एक्स सब बताया जा चुका है अभी। और फिर ई का पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ई एक्स को दिक्कत, और फिर क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, -0। अब चलिए इसका क्या हो जाएगा, 2x, डेरिवेटिव 2x। चलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम जाके। तो इस पूरे फंक्शन इसकी जो पूरा लिमिट है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, इसको केवल यहाँ से मेरा रिमूव कर देंगे, ठीक है, केवल क्या रहेगा, इतना ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, और फिर क्या हो जाएगा, ई एक्स, फिर हो जाएगा माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाय क्या, 2x। अब फिर चेक करना है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए जो कॉन्सेप्ट कल बताए थे ना, उसी पर आ गया, ठीक है। इसे समझाने को अच्छा होगा। देखिए हम सबसे पहले क्या किए, तो देखिए इस क्वेश्चन को जो बात की है, तो देखिए हम सबसे पहले चेक किए, ठीक है, 0/0 पहले पुट करते हैं, उसको समझाते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ पे 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आ गया, फॉर्म 0 आ रहा है ऊपर, और फिर यहाँ भी 0 हो जाएगा, पुट क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए समझने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ ये, क्वेश्चन कहाँ से है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम क्या किए, जो लिखा गया है, ठीक है, उसको हम क्या किए, यहाँ पे लिख दिए लिमिट को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या किया, हम चेक किए कि कौन सा फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म का ये है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म का आया 0/0 का ही, ठीक है। तो जब 0/0 का आया तो फिर हम इसमें क्या किए, लिमिट, फिर इसमें क्या किए, एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, इनको तो वैल्यू निकालना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाएं तो मेरा ये आ गया, ठीक है। देखिए ये आ गया,
ये फंक्शन आया। अब इसके अंदर फिर जो यदि इसके अंदर फिर जब हम जीरो पुट कर रहे हैं तो फिर मेरा क्या जा रहा है, जीरो बाय जीरो, तो मेरा तो वैल्यू नहीं निकल रहा है। तो इस केस में क्या करना है हम बता चुके हैं कि यदि जीरो बाय जीरो चाहे इंडिटरमिनेट फॉर्म एल हॉस्पिटल रूल लगाएं और फिर आ जाए, एल हॉस्पिटल रूल लगाएं और फिर आ जाए, तो फिर क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहना है, ठीक है, जब तक कि वो कोई वैल्यू ना दे दे, ठीक है। देखिए फाइनाइट वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू जब तक ना दे तब तो उसको क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो फिर जीरो बाय जीरो आ गया, तो फिर लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या लिखेंगे, अगेन अगेन बाय एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल रूल। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इस पूरे का हो जाएगा, क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, कोई दिक्कत। और फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टू एक्स। चलिए अब डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फिर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे ई एक्स का, क्या हो जाएगा ई एक्स, कोई दिक्कत। फिर इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस से लगाएंगे क्या हो जाएगा, अभी बताए ना कि माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई का पावर माइनस एक्स का माइनस ई का पावर माइनस एक्स। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस रहे पहले से और फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ई का पावर माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे, और फिर क्या हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू एक्स का टू हो जाएगा। अब इसके अंदर पुट कीजिए क्या आता है देखते हैं, इसके अंदर आप जीरो पुट कीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई का पावर जीरो मतलब क्या वन, और ई का प्लस ई का पावर जो है यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ई का पावर जीरो, इसका भी वैल्यू क्या वन, और फिर बाद में क्या टू है। अब वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू बाय टू। अब टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में, वन बार में, तो कितना आ गया, अब इसका वैल्यू वन आ गया, कोई दिक्कत। तो जो लिमिट है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, मतलब लिमिट कितना आ गया, वन आ गया। चलिए क्वेश्चन क्या था, हम इसको लिख लेते हैं उसी प्रकार, क्या है, इसका लिमिट निकालना था, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं, हम नीचे लिख देते हैं क्या निकालना था, इसीलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई एक्स था, और फिर माइनस माइनस नहीं प्लस था, प्लस ई का पावर माइनस एक्स, फिर माइनस टू था, और फिर क्या था एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा। चलिए कोई दिक्कत, हाँ चलिए क्वेश्चन यही था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन होगा क्या होगा। बोलिए समझ में आ रहा है, अच्छा से बोलिए, कमेंट करके बताइए। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, चलिए अब चलते हैं फिर हम नेक्स्ट, हम फिर स्लाइड को चेंज करते हैं और फिर न्यू क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट करना है इसको, ठीक है, इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और फिर क्या है, लॉग है, लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या है, लॉग कॉस एक्स। ये दिया है फंक्शन, एक फंक्शन, ये फंक्शन, ये इसका लिमिट निकालने बोल रहा है किस पर, जीरो पर, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो लिखेंगे हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, गिवन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फिर क्या हो जाएगा, लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ कोई चेंज नहीं करना, जो फंक्शन है वही लिखना, फिर क्या है, लॉग कॉस एक्स। अब फिर इसके अंदर हम पुट करते हैं, देखते हैं कौन सा फॉर्म का आ रहा है। पुट करेंगे क्या होगा, जीरो पुट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, फिर लॉग वन का वैल्यू क्या है, जीरो, और फिर यहाँ पे जो जीरो पुट करेंगे क्या जाएगा, कॉस जीरो का वैल्यू वन, और फिर लॉग वन का वैल्यू क्या है, जीरो। यहाँ पे नेवल लिख देते हैं, ठीक है। जो जो हम बगल में लिख रहे हैं सब कॉपी में नोट कर लेना है, कॉस जीरो का वैल्यू कितना, वन, और फिर लॉग वन का वैल्यू क्या, जीरो, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, जीरो जीरो फिर क्या करेंगे, हॉस्पिटल रूल का अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय एल
हॉस्पिटल रूल। चलिए एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, कहाँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0, फिर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या फंक्शन log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x। क्या लिखेंगे, ऑफ log cos x। देखिए हम यहाँ पर नोट करके इसमें भी लिख रहे हैं, नोट नहीं साइड में लिख दे रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ log x, इसका वैल्यू क्या होता है उसको हम लिख दे रहे हैं। तो क्या होता है 1/x, यहाँ x नहीं होगा डी एक्स होगा। और फिर एक चीज़ और हम क्या जानते हैं, चलिए कोई देखिए लिखते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे हम लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट, पहले कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इसका करना। तो इसका डेरिवेटिव क्या, लॉग के अंदर जो होता है वो क्या होता है, नीचे चला जाता है। लॉग के अंदर x है तो यहाँ क्या आता है, नीचे आ जाता है x। तो ये जो पूरा वो क्या हो जाएगा, 1 बाय हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2x। और फिर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1/cos x। और cos x का क्या हो जाएगा, -sin x। कोई दिक्कत। अब देखिए सबसे पहले ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, दोनों कैंसिल होगा। और अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। अब इसमें हम क्या करते हैं, लाइन को पूरा कर देते हैं, उसके बाद लिखेंगे लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, फिर क्या हो जाएगा 2x बाय, यहाँ नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। और फिर ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको ऊपर करके लिख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं हम 2x, और फिर डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर नीचे लिख देते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है, 10x होता है। और देखिए इसके यहाँ क्या 2x है, और फिर बाय में कितना क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 10x है, मतलब क्या है नीचे 1 होगा। अब जब ये ऊपर जाता है वही पलट जाएगा, ठीक है। तो पलटेगा तो ऐसे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए जो 1 है ना उस ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x। और ये जो है वो नीचे चला जाएगा 10x, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा 10x। तो दिक्कत। अब देखिए 2 को हम लिमिट से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब 2 बाहर जाता है क्या हो जाएगा 2 लिमिट x टेंस टू 0। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इंटू में क्या हो जाएगा 10x। कोई दिक्कत यहाँ तक। और फिर अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इधर तो रहने देंगे और इसको क्या करेंगे हम 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और फिर ये जो एक्स किसके साथ ले आएंगे 10x के साथ। ये इसको जो नेक्स्ट लिख रहे हैं तो इस प्रकार लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, देखिए इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। और फिर सॉरी यहाँ पे 2 देना भूल गए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, फिर क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे हो जाएगा एक्स चलाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बाय 10x इंटू लिमिट एक्स बाय 10x। तो दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 रहने देते हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं लिमिट, यहाँ हम चाहे तो पुट कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0। यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स है ना, ये एक्स में क्या करते हैं, जब यहाँ हम डिवाइड देंगे एक्स से तो नीचे भी एक्स से डिवाइड देना पड़ेगा हमको। क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड दे देते हैं और फिर यहाँ पर भी हम एक्स से डिवाइड दे देते हैं। कोई दिक्कत, ऐसे नहीं करते हैं, रुकिए एक सेकंड। चलिए ऐसे कर दिए। उसके बाद अब क्या करते हैं, ये एक अलग है, ठीक है, इसका लिमिट और फिर इधर इसका लिमिट, दोनों निकाल के क्या करेंगे बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सब कैंसिल हो रहा है, कौन कौन एक्स एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए हम चलते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट यहाँ से, तो क्या लिखेंगे यहाँ, 2 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0, फिर क्या जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या जाएगा इंटू, ये जो 1 है 1 के साथ लिमिट रखना नहीं है, कॉन्स्टेंट, यहाँ पे क्या रखेंगे लिमिट, तो यहाँ रहने देते हैं 1, और फिर हम लिमिट को इसके साथ लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 और फिर क्या हो जाएगा 10x/x, होगा ना, और फिर यहाँ पे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे 2 आने देते हैं। अब ये 0 जो इसको पुट कीजिए, यहाँ पे 0 करेंगे क्या 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो मतलब क्या जाएगा 1/1 मतलब 1 इंटू। अब देखिए हम नोट में बता चुके हैं कि लिमिट, कहीं नोट में बताया था, इसमें क्लास को कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। देखिए हम बता चुके हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 होगा क्या, 10x/x, यदि कोई फंक्शन और लिमिट एक्स टेंस टू 0 करे तो क्या होगा 1 होगा। देखिए हम यहाँ पे लिखा चुके हैं, देखिए लिखा दिया ना 1, तो यहाँ पे जो 1 है उसको वहाँ पे हम रख देंगे, इसलिए ऐसा हम यहाँ पे किए। यहाँ पे क्या करते हैं हम 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 है और फिर यहाँ पर भी 1, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/1, तो दिक्कत। अब इसको क्या करते हैं 1/1 मतलब 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 मतलब क्या 2, तो मेरा आ गया क्या, यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या था लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर बाद में क्या था लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स, इसका वैल्यू कितना आ गया 2 आंसर। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस तरह सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अब तक हम लोग 3 क्वेश्चन बना चुके हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट, चलिए तो हम क्वेश्चन को नोट करते हैं अगेन। तो क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंस टू 0, फिर क्या है लॉग 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस एक्स। ये फंक्शन दिया है तो सबसे पहले क्या करना है, इसको लिख लेना। क्या लिखेंगे, गिवन क्या लिमिट एक्स टेंस टू 0, फिर क्या है लॉग 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस एक्स। चलिए ये दिया गया, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन सा ये फॉर्म का है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्म का, इसकी सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे तभी ना पता चल पाएगा, तो पुट कीजिए, क्या हो जाएगा 0, और लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो बताएं हम, ठीक है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में।
फिर यहाँ पे जीरो कीजिए, तो यहाँ पे 1 जीरो पुट करेंगे, क्या होगा, cos 0 का वैल्यू 1 और फिर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। चलिए अब हम क्या करते हैं, 0/0 आ गया मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म आया, ठीक है। तो फिर वैल्यू में तो नहीं निकलने वाला है, फिर तो क्या करेंगे, एल रूल लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय एल हॉस्पिटल रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या जानते हैं एल हॉस्पिटल रूल से हम, लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी डिफ्रेंशिएशन लिखना है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस, एक सेकेंड, 1 माइनस कॉस एक्स। चलिए फिर यहाँ पे लिखेंगे, हम यही लिख देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक। और फिर अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2kx, कोई दिक्कत, और फिर बाटा में हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 1 का तो 0, और फिर यहाँ माइनस कॉस है, तो माइनस कॉस का क्या हो जाएगा साइन, डेरिवेटिव साइन एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, ये जो साइन एक्स है वो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, जब दोनों क्या होगा गुना होगा, क्या हो जाएगा, ये जो नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ये क्या होगा यहाँ पे अभी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, और फिर यहाँ पे क्या था, शायद -2kx था ना, देख लेते हैं, नहीं 2kx बाय 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। चलिए क्या है 2kx, और बाद में क्या है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और फिर नीचे क्या था साइन एक्स, तो साइन एक्स यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 को कर देते हैं लिमिट से बाहर, यहाँ नहीं लिख देते हैं, 2 को करें क्या लिमिट से कर देंगे हम बाहर, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, और फिर हो जाएगा इधर लिमिट, एक सेकेंड, इधर ठीक। चलिए क्या हुआ 2k, फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0, और फिर क्या हो जाएगा एक्स, एक्स नहीं लिखते हैं, ये जो है यहाँ ये एक्स केवल बचेगा ना, 1 इंटू एक्स बचेगा मतलब एक्स केवल। तो क्या करते हैं यहाँ से हम 1 ले लेते हैं, ऊपर में 1 कर देते हैं, और फिर इसको एक साइड कर देते हैं, ऐसा कर रहे हैं देखिए 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और जो एक्स है ना वो एक्स को किसके साथ भेजे ना, साइन एक्स के साथ। इस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में कहते उसी रूल को हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, फिर क्या जाएगा एक्स बाय साइन एक्स, कोई दिक्कत, फिर लिखेंगे इम्प्लाई दैट, क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ये है 2k, तो 2k तो रहेगा यहाँ, नो चेंज। फिर यहाँ पे क्या जाएगा 0 पुट कर देंगे, चाहे भी 0 मत पुट कीजिए, बाकी करेंगे हम, ठीक है एक साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा इंटू, यहाँ पे क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक ना। देखिए यहाँ जो है इसकी जगह पर 1 बैठाने, कहाँ होगा, जब एक्स से डिवाइड करेंगे, जिस तरह हम किए थे इसमें क्या था x/10x नहीं था, उसमें किए थे, उसी तरह हम कर रहे हैं, ठीक है। यदि नहीं तो पूरा एक्सप्रेस कर देते हैं उसी तरह। चलिए थोड़ा सा 1-2 स्टेप अधिक बढ़ेगा, कोई बात नहीं। चलिए इसमें क्या करते हैं, देखिए ये एक्स है, तो एक्स में क्या करते हैं एक्स में डिवाइड कर देते हैं, और फिर साइन एक्स में भी एक्स से डिवाइड करेंगे, साइन एक्स में भी एक्स से डिवाइड करेंगे। अभी एक्स बाय एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, अब देखिए यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, फिर क्या 2k, उसके बाद क्या हो जाएगा इनटू, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये इम्प्लाई डैट जो लिखे हैं उसको हम हटा देते हैं। चलिए
अब इसका जो वैल्यू उसको इसी तरह रहने देते हैं, अभी नहीं पुट करना है, दोनों को साथ ही वैल्यू पुट करेंगे, दोनों लिमिट को 0। फिर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और इसका वैल्यू क्या 1 हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा साइन x/x। तो इसके साथ तो लिमिट लगेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फिर साइन x/x, तो इसका वैल्यू हम बता चुके हैं, क्या बताएं 1 बताएं। देखिए नोट में जिसमें लिख रहे थे ना उसमें इस वैल्यू को हम वहाँ बता के चले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताएं ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन x/x इक्वल टू क्या 1। तो चलिए को देखकर इसके जगह पर हम क्या करें 1 रख देंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे इक्वल टू 2 की, ठीक है। फिर लिखेंगे इंटू लिमिट। अब हम यहाँ क्या करते हैं पुट कर देते हैं, पुट करेंगे क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पुट करेंगे क्या होगा 0 हो जाएगा और फिर ये 1, मतलब यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1/1, ठीक है। फिर इंटू यहाँ पे ऊपर में क्या 1 है और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x/x, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो e भी 1 इंटू 1 और फिर इंटू 2 के क्या हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 के, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिमिट क्या था, इसीलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या था log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और फिर बाय 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसका लिमिट क्या आ रहा था, आया 2 की, ठीक ना, 2 क्या आया। तो इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा वेट कीजिए। चलिए तो हम क्या करें, हम लोग जो आज की क्लास में सॉल्व किए हैं वो 4 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है अब तक। और हम कुछ आप लोग को होमवर्क देना चाह रहे थे, उस देखिए हम होमवर्क देते हैं, उसको सॉल्व करके ग्रुप में सॉल्व भेजना है, ठीक है। हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक। होमवर्क क्या है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो पहला है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 log x बाय x-1। फिर नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 फिर क्या log x, सॉरी इसको इरेज कर लेते हैं, log x बाय x का पावर n-1। फिर नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फिर क्या है 1 प्लस एक्स का पावर n-1 बाय एक्स। फिर नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फिर एक्स माइनस 10x बाय एक्स का पावर 3। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ए का पावर log x फिर है माइनस एक्स और फिर log x, ठीक है ना। ये 6 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन हम सॉल्व किए, 6 क्वेश्चन यदि आप लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर 4 क्वेश्चन हम किए, कितना ज़्यादा टोटल 10 क्वेश्चन। मतलब फिर हम इसी फॉर्म 0/0 पर जो है वो कल भी हम लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन बात है कि नेक्स्ट है जिसको हम क्या किए, हम डायरेक्ट रूल का यूज करके बना रहे थे। अगर जो बनाएंगे हम लोग एक्सपेंशन के साथ करेंगे, एक्सपेंशन लिखाए थे ना 6-7 ठो, वही सब का यूज करके बनाएंगे। यदि अगर हम इस प्रकार सॉल्व नहीं कर सकें, कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह सॉल्व करने में थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है, मतलब वैल्यू निकालने में थोड़ी दिक्कत होता है, तो उसमें एक्सपेंशन से हम क्या होता है, एक्सपेंशन से बनाएगा तो थोड़ा ईजी होता है, ठीक है। तो उस रूल में एक्सपेंशन से ही बनाना है, ठीक है। तो वही उस टाइप का हम क्वेश्चन कल लेके आएंगे बताएंगे, ठीक है। तो आज जो है इसको 6 क्वेश्चन हम बता दिए, देखिए यहाँ पे कहाँ लिखे होंगे, एक सेकंड इसको हम हटा देते हैं, चलिए।
6 क्वेश्चन हम ये होमवर्क आप लोग बना के जमा कर देते हैं तो क्या होगा, 4 क्वेश्चन हम बताएं कितना हो जाएगा, टोटल 10 क्वेश्चन हो। और कल भी कम से कम 3-4 क्वेश्चन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 या तो फिर 15 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन जब बनाइएगा एक फॉर्म का, उस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, उसको सॉल्व कीजिए, दिक्कत हुआ तो मुझसे ग्रुप में मैसेज कीजिए। ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन है तो 0/0 फॉर्म का हम स्पेशली आपको कितना क्वेश्चन करवा देंगे, 15 क्वेश्चन। हाँ तो फिर 14 या तो फिर 15 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है। और यदि और क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो बुक के एक्सरसाइज में उसको सॉल्व कीजिए, दिक्कत होता है तो ग्रुप में हमसे बात कीजिए। ठीक है, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। चलिए अब इसको क्या करते हैं, क्लास को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, आने की कल। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।